ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन है कक्षा 9 का। अध्याय हमारी फर्स्ट, जिसका नाम है संख्या पद्धति। ठीक है, उसकी प्रश्नावली 1.5 का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इससे पहले अपनों ने प्रश्नावली 1.4, 1.3, 1.2 और 1.1 के सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, आज की जो प्रश्नावली वो हमारी 1.5 है और क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, अब देखो इसका अच्छे से पढ़ते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो, आपको याद होगा कि जो पाई होता है ना, कि पाई को एक वृत्त की परिधि, देखो पाई को क्या लिखा गया है, एक वृत्त की परिधि, जिसको मान लीजिए सी। वृत्त की परिधि को क्या मानना है अपनों को, सी, और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात से परिभाषित किया गया है। मतलब वृत्त की परिधि को क्या बोला गया है, देखो समझो इसको। वृत्त की परिधि को मानना है, वृत्त की परिधि, इसको तो मानना है अपनों को सी। ठीक है, और वृत्त का व्यास, इसको मानना है अपनों को डी। तो पाई को एक वृत्त की परिधि सी और उसके व्यास के अनुपात में, उन दोनों का अनुपात सी और डी के अनुपात में परिभाषित किया गया है। जैसे पाई बराबर सी अपॉन डी। ठीक है, पाई बराबर सी अपॉन डी। ठीक है, यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, देखो समझो। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, मतलब ये है कि देखो, ये जो पाई होता है ना, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो बोलना चाहता है कि ये दोनों भी अपरिमेय संख्या है या नहीं है। तो देखो ध्यान रखना, देखो ये बराबर का चिन्ह है। यदि पाई बराबर सी अपॉन डी लिखा गया है सूत्र में, ठीक है, ये सूत्र होता है, ध्यान रखना ये सूत्र है एक। ठीक है, देखो पाई के बराबर लिखा गया है सी अपॉन डी। यदि ये दोनों, देखो दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। यदि ये अपनी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ये अपरिमेय संख्या है, तो ये दोनों भी क्या होंगी, अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। मतलब आप समझ सकते हो कि सी में डी का भाग देंगे तो अपनों को क्या मिलेगी, अपरिमेय संख्या मिलेगी। ठीक है, क्या मिलेगी, अपरिमेय संख्या। तो बस अपनों को यही बताना था इसमें, कि इसमें पूछा गया था कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो सी और डी का जो अनुपात आएगा, सी में डी का भाग देंगे तो वो अपरिमेय संख्या होगी या परिमेय संख्या होगी। तो ध्यान रखो, वो अपरिमेय संख्या होगी। क्यों होगी, क्योंकि बराबर का चिन्ह ये कहता है कि इसकी इधर वाली संख्या और इसकी इधर वाली संख्या दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी अंतर्विरोध अपनों को प्राप्त नहीं होता है ना। तो हम लिख सकते हैं, इसका आंसर में अपन लिख सकते हैं, यहाँ हमें कोई, ठीक है, अंत विरोध नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, क्योंकि वृत्त की परिधि सी है ना, वृत्त की परिधि सी, वृत्त की परिधि सी तथा उसका व्यास डी, टी डी का, ठीक है, या व्यास डी अपरिमेय होते हैं, अपरिमेय होते हैं। ठीक है, बस इतना से लिख सकते हैं अपन कि ये दोनों सी और डी भी क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं। और यदि दोनों अपरिमेय है तो इनका अनुपात भी क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगी। तो यदि पाई अपरिमेय संख्या है तो ये दोनों भी क्या होंगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो सिंपल सा है, बस इतना सा लिखना है आपको, है ना, कि ये दोनों भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो इनका अनुपात भी क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगी। तो सी व डी का अनुपात भी अपरिमेय
संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, इस कारण इसका कोई अंतर्विरोध प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, सिंपल सा है। देखो सिंपल सी लाइन है कि यदि पाई अपरिमेय संख्या है तो इसके बराबर का चिन्ह की इधर लिखी हुई है तो ये भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है ना, तो बस इतना सा लिखना है इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। अगले क्वेश्चन में अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।